हेलो स्टूडेंट्स, तो नॉर्दर्न रेलवे की ओर से एक ये नोटिस आया है जिसके बेस पे आप लोगों ने न्यूज देखी ली होगी कि एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसीज है वो इस नोटिस के अकॉर्डिंग भी बढ़ के आनी चाहिए। तो इसी नोटिस पे हम लोग बात करेंगे कि क्या इंपैक्ट डालने वाला है ये नोटिस और आप लोगों की जो ग्रुप डी की वैकेंसीज है वो क्या सच में बढ़ने वाली है इसके अकॉर्डिंग भी। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये नोटिस है 26/12/2024 का। 26/12 से पहले ही आप लोगों को पता है, 26 तो अभी बीती है 4 दिन पहले ही, तो 26 से पहले ही आप लोगों को पता है कि ये जो वैकेंसीज हैं इस वैकेंसीज के बारे में चर्चा हो चुकी है, जो 32,438 वैकेंसीज है और इंप्लॉयमेंट न्यूज में भी आ रखा है। मेरे अकॉर्डिंग तो लगभग 17-18 दिसंबर के आसपास ही इसकी न्यूज मिल चुकी थी। तो जब ORMS पोर्टल पे ऑलरेडी सारी चीजें आ चुकी हैं और एक उम्मीद ऑफिसर्स ने भी जताई है कि वैकेंसीज बढ़ने वाली है, ठीक इसी के कदमों पर चलते हुए ये जो नोटिस है इसमें भी यही डिमांड हुई है। ये नोटिस में इन्होंने कहा है कि भैया अब हमारा डिवीजन अलग बनने जा रहा है, ठीक है, तो हमें स्टाफ की भी जरूरत है, चाहे वो क्लर्क ही क्यों ना हो। अब आपको क्या लग रहा है, तो अब मैं आपको इसकी दो पॉसिबिलिटी बता रहा हूं। कुछ लोग डायरेक्टली बोल दे रहे हैं कि हाँ भाई वैकेंसीज इसके थ्रू बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है। रेलवे ने DFC जब बन रहा था ना, उस टाइम पे बात हुई थी कि ALP और लोको पायलट जो है वहां पे कैप्टन और को कैप्टन कहलाएंगे, सैलरी भी 1.5 गुना होगी, ऐसी न्यूज चल रही थी। आपने सुनी हो तो आपको पता होगा। लेकिन बाद में हुआ क्या, जो रेलवे के एग्जिस्ट एम्प्लॉय थे, जो एग्जिस्ट कर रहे हैं अंदर ही, उनसे ही पूरा DFC चल रहा है। लोको पायलट एंड ALP की बात कर रहा हूं, बाकी स्टाफ अलग से भर्ती हुआ है, ये सबको पता है। लेकिन लोको पायलट और ALP जो है वो यहीं के इंडियन रेलवे के वहां पे काम कर रहे हैं DFC के अंदर। तो अब यहां पे दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो इन्होंने जैसे डिमांड किया है, इसे पढ़ लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर फॉर द क्रिएशन ऑफ जम्मू डिवीजन। बोल रहे हैं कि भैया हमें रिक्वायरमेंट है स्टाफ एंड ऑफिसर्स की, क्रिएट करना है जम्मू डिवीजन को। अभी जम्मू डिवीजन बना नहीं है, क्रिएशन होना है उसका। एज यू आर अवेयर दैट देयर इज अ प्रपोजल, ये प्रपोजल है, आप जानते हैं कि ये प्रपोजल है अंडर कंसिडरेशन एट रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड के अंतर्गत ये क्या है, प्रपोजल है फॉर क्रिएशन ऑफ जम्मू डिवीजन फॉर विच द रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स इज रिक्वायर्ड बी कम्युनिकेटेड टू द रेलवे बोर्ड। स्टाफ की जो नीड है वो आपको बतानी है। एज सच इट इज रिक्वेस्टेड टू सेंड द रिक्वायरमेंट, आप सेंड करिए रिक्वायरमेंट ऑफ स्टाफ एंड ऑफिसर्स फॉर ऑल कैडर्स, जितने भी कैडर हैं, चाहे वो कोई भी कैडर हो, इंजीनियरिंग कैडर, ये बहुत सारे कैडर हैं। आपको हु विल बी रिक्वायर्ड फॉर DRM ऑफिस जम्मू फॉर योर डिपार्टमेंट। आपको DRM ऑफिस जम्मू में जितनी चीजों की जरूरत है, मतलब जितनी भी पोस्ट ऑफिसर्स इनकी जरूरत है, दिस में बी ट्रीटेड एज मोस्ट अर्जेंट, और इसको मोस्ट अर्जेंट समझा जाए। तो गाइज, ये आप लोगों ने देखा होगा कि ये वैकेंसीज की डिटेल और इसके बाद रेलवे ऑफिसर्स के द्वारा ये कहा जाना कि वैकेंसीज लगभग दुगनी हो जाएगी। तो अगर दोगुनी हुई और नोटिफिकेशन डिले जैसे होगा, आपको पता है कि नोटिफिकेशन लेट आना है, तो अगर वैकेंसीज बढ़ी तो निश्चित तौर से इस डिवीजन के पास अच्छी खासी वैकेंसीज, क्योंकि नई, देखिए अब एक बात आओ, फिरोजपुर डिवीजन है, अभी ऐसा तो है नहीं, आप ये तो समझिए मत कि जम्मू कश्मीर में कोई इंप्लॉय काम नहीं कर रहा है। इंप्लॉय तो अभी भी सारे काम कर रहे हैं, लेकिन वो फिरोजपुर के काम कर रहे हैं। तो दो पॉसिबिलिटी होती है, या तो फिरोजपुर के ही इंप्लॉय यहां पे काम करेंगे। देखिए, कोई नया बंदा तो DRM नहीं बन सकता, कि नया बंदा तो DE नहीं बन सकता, वो तो एक्सपीरियंस बंदे ही रहेंगे ना। तो वो ऑलरेडी जो एग्जिस्ट कर रहे हैं नॉर्दर्न रेलवे के अंदर या इधर उधर बड़ी पोस्ट पे, वहीं से लोग उठ के चले जाएंगे और नीचे के लोग प्रमोट होके ऊपर वाली पोस्ट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन नीचे की पोस्ट तो कहीं ना कहीं खाली होंगी, क्योंकि एक नई डिवीजन भी बन रही है और भी इंप्लॉय चाहिए। तो ग्रुप डी इंप्लॉय तो निश्चित तौर से उम्मीदें हैं कि वैकेंसीज बढ़ सकती है, कुछ वैकेंसीज की उम्मीदें हैं। अगर वैकेंसी बढ़ के आई तो जम्मू एंड कश्मीर, जो ये जम्मू डिवीजन बन रही है, इसके लिए कुछ इंप्लॉय चाहिए होंगे जिनकी संख्या ठीक ठाक हो सकती है। क्योंकि फिरोजपुर चाहेगा कि हमारे एम्प्लॉय हमें दे दो सारे के सारे, और आप अपने लिए अलग से रिक्रूट कर लो जो आपको आवश्यकता है। तो आवश्यकता ये भेज रहे हैं रेलवे बोर्ड को। अब रेलवे बोर्ड डिसाइड करेगा। रेलवे बोर्ड ने कहा भी है कि आप खुद भेजिए। ये देखो, ये कह रहे हैं कि एज सच इट इज रिक्वेस्टेड टू सेंड द रिक्वायरमेंट, आप सेंड करिए रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टाफ एंड ऑफिसर्स फॉर ऑल द कैडर्स हु विल बी रिक्वायर्ड फॉर DRM ऑफिस जम्मू फॉर योर डिपार्टमेंट्स।
आपके डिपार्टमेंट के लिए जिस चीज की जरूरत है, जिन भी एम्प्लॉय की जरूरत है, आप हमें लिख के भेजिए, हम एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाएंगे। अब एम्प्लॉय कहां से प्रोवाइड कराएंगे, तो ये आप लोगों को पता है कि इसकी तो दो ही पॉसिबिलिटी है एम्प्लॉय प्रोवाइड कराने की। या तो ये एम्प्लॉय प्रोवाइड करवाएंगे अपने जो एग्जिस्ट एम्प्लॉय है, या फिर न्यू रिक्रूटेड एम्प्लॉय, यानी कि जम्मू का जो अभी अभी तो ये कंसिडरेशन में है ना, तो जम्मू डिवीजन की बात ही तब करेंगे ये जब न्यू रिक्रूट ग्रुप डी वाले आ जाएंगे। तो ग्रुप डी वाला स्टाफ ज्यादा देना होता है, तो वो स्टाफ न्यू रिक्रूटमेंट से दे दिया जाएगा और बाकी जो स्टाफ है वो प्रमोशन करके वहां पहुंचा दिया जाएगा। तो गाइज इस चीज का आई होप कि आप लोगों को पता चल गया होगा। और ये जो टेक्स्ट बुक का पास है, अगर आप परचेज करना चाहें तो इस टाइम पे GSP 10 यूज करके ओनली 307 में, ये न्यू ईयर सेल है, इस पे आप परचेज कर सकते हैं। आगे आपका मन है, अगर आप चाहें तो परचेज करें, ना मन चाहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी ALP CBT 2 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग चाहें तो 399 में ओनली हम लोग ALP CBT 2 की तैयारी करा रहे हैं। इसके बाद हमारा जो पूरा फोकस है वो आप लोगों का ग्रुप डी पे रहने वाला है, तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों की तैयारी करवाएंगे। तो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये न्यूज पसंद आई होगी। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि इस लेटर से रियल में इंपैक्ट पड़ने वाला है? मैंने आपको दोनों पॉसिबिलिटी बताई है। कुछ लोगों ने डायरेक्ट कह दिया कि वैकेंसी बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि भाई देखो DFC में भी नीड थी, उसके बावजूद रेलवे ने अपने एग्जिस्ट एम्प्लॉय से ही काम चला लिया। ठीक है, तो ये खाली इनकी बातें हैं, लेकिन अगर वैकेंसी बढ़नी ही है, दुगनी वैकेंसी के तो पूरे चांस है लगभग। तो अगर वैकेंसी बढ़ी तो निश्चित तौर से यहाँ के लिए काफी अच्छी खासी रिक्रूटमेंट होगी। और अगर रिक्रूटमेंट होगी तो सीधी सी बात है, फिर रेलवे को बार बार करना पड़ता है कि भैया अब आप चेंज कर लीजिए, आप अपना RRB चेंज कर लीजिए। जब वैकेंसी बढ़ेंगी बीच में तो फिर RRB चेंज करने का मौका मिलेगा। इससे अच्छा ये है कि ये कोशिश करेंगे कि जब नोटिफिकेशन आए उसी में वैकेंसी दे दी जाए, जिससे बार बार परेशान ना होना पड़े। आई होप कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।